मेरा नाम राघवेंद्र है और मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं। मैं 20 सालों से ट्रक चला रहा हूं और इन 20 सालों में मैं कई रहस्यमयी सड़कों, राजमार्गों, घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों से होकर गुजरा हूं। लेकिन जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, वह बाकी सभी परिदृश्यों से बहुत अलग है, जिसने मुझे अंदर से पूरी तरह हिला दिया। वह सर्दियों का दिन था और कोहरा हर मिनट तेजी से बढ़ रहा था। शाम के करीब 7 बजे थे और मैं कारखाने में जल्दी में था और मजदूरों को ट्रक में सामान जल्दी से भरने के लिए चिल्ला रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि जब कोहरा और घना हो जाएगा तो ट्रक चलाना मुश्किल होगा। और आखिरकार रास्ता भी घने जंगल के बीच से होकर था और वहां तो हमेशा ही घना कोहरा और अंधेरा रहता है। मैंने अपना खाना बहुत जल्दी खा लिया, लेकिन किसी कारण से ट्रक लोड होने में थोड़ी देर हो गई और जब यह पूरा हुआ तो रात के करीब 9 बज गए थे। ट्रक में ईंधन और बाकी सब जांचने के बाद मैंने इंजन चालू किया। मैं हिमाचल से दिल्ली जा रहा था और यह इलेक्ट्रॉनिक्स सामान से भरा एक ट्रक था, इसीलिए मुझे ट्रक को सावधानी से चलाना था। रात गहराती जा रही थी और कोहरा घना हो रहा था। मैंने ट्रक की सभी हेडलाइट्स चालू कर दी। अब मैं मुख्य सड़क पार कर चुका था और अब मैं पहाड़ी सड़क पर था। वह सड़क काफी संकरी थी और उस पर एक बार में केवल एक ट्रक ही गुजर सकता था, लेकिन बगल से एक छोटी कार या बाइक आसानी से निकल सकती थी। मैं नक्शा देख रहा था, क्योंकि मुझे रास्ता पूरी तरह से नहीं पता था और यह मेरा रूट नहीं था। यह किसी दूसरे ड्राइवर का रास्ता था। क्योंकि वह उस दिन छुट्टी पर था, तो मुझे उसकी जगह जाना पड़ा। नक्शे पर देखते देखते मुझे एक करीब 2 किलोमीटर आगे एक पतला सा रास्ता बाएं तरफ से जाता हुआ दिखा और अगर मैं उस रास्ते से जाता तो मेरा सफर करीब 150 किलोमीटर कम हो जाता। यह सोचकर मैंने शॉर्टकट लेने का फैसला किया, लेकिन मुझे क्या पता था कि यह शॉर्टकट मेरे जिंदगी का सबसे भयानक शॉर्टकट होने जा रहा था। मैं उस शॉर्टकट वाले रास्ते तक पहुंचने ही वाला था, तभी मैंने ट्रक की हेडलाइट्स की रोशनी में देखा कि करीब 12 से 14 साल का लड़का, जिसने खुद की हाइट से काफी लंबी सी टी शर्ट पहन रखी थी, बहुत तेजी से उस रास्ते की तरफ जा रहा था। उसके हाथ में एक टूल बॉक्स भी था, ठीक वैसा ही जैसा कि एक मैकेनिक के पास होता है। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि इतनी रात में, वो भी इतनी ठंड में, ये लड़का यहाँ कर क्या रहा है और कहाँ जा रहा है, क्योंकि मुझे तो यहाँ दूर दूर तक कोई भी खराब कार या कोई भी इंसान नहीं दिखाई दे रहा था। मैंने ट्रक को थोड़ा धीमा किया और उसको आवाज लगाई, लेकिन वो सुना नहीं। शायद इंजन की आवाज से उसने नहीं सुना होगा। मैं उसका चेहरा ठीक से देख नहीं पाया था, क्योंकि उसके बाल बहुत लंबे थे और उसके चेहरे को आधा ढके हुए थे। पता नहीं उसे कैसे रास्ता दिख रहा है, ऐसा मैंने सोचा। फिर मैंने अपने ट्रक की स्पीड बढ़ा दी। फिर जब मैं उस शॉर्टकट वाले रास्ते पर ट्रक को मुड़ा रहा था, तभी मैंने रियर व्यू मिरर पर ध्यान दिया, लेकिन पीछे अब कोई भी लड़का नहीं दिखाई दे रहा था। मुझे लगा शायद किसी के साथ चला गया होगा और इतना सोचकर मैंने ट्रक को शॉर्टकट वाले रास्ते पर मोड़ लिया। करीब आधा घंटा उस रास्ते पर चलने के बाद अचानक मुझे ट्रक के पीछे से जोर जोर से पिटने की आवाज आने लगी। मैं सोचने लगा कि यह क्या हो रहा है। मैंने ट्रक धीमा किया, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ट्रक जो कि 70-80 की स्पीड से चल रहा है, इतनी स्पीड में ट्रक को पीछे से कौन पिट सकता है। और मैंने तो किसी को आते हुए भी नहीं देखा, ना कोई कार वाला या और कोई। मैं डर के मारे सहम गया था। मैंने ट्रक नहीं रोका और फिर से अपनी स्पीड बढ़ा दी। करीब 10 मिनट और चलने के बाद ट्रक नॉर्मल से बहुत भारी चलने लगा और धीरे भी हो गया। मैंने डरते हुए ट्रक रोकी और सबसे पहले आसपास देखा कि कोई है तो नहीं। फिर करीब 5 मिनट तक हिम्मत जुटाने के बाद मैं ट्रक के केबिन से उतरा। बाहर काफी ठंड थी, हर तरफ कोहरा ही कोहरा और रात काफी भयानक लग रही थी। मैं ट्रक के पीछे की तरफ गया और मैंने देखा कि ट्रक का पिछला टायर पंचर हो गया था और उसमें काफी सारी किल धसी हुई थी। मैं अभी ये सोच ही रहा था कि इतनी सारी किल अचानक कहां से आई, तभी मेरे नजर ट्रक के पीछे वाले दरवाजे पर पड़ी उस पे बहुत सारी किल धसी हुई थी और काफी डेंट भी पड़ा हुआ था। तब मुझे ध्यान आया कि वो जो आवाजें आ रही थी वो इसी की थी, लेकिन चलती ट्रक में ऐसा कौन कर सकता है। मैं ये सब सोच के बहुत ज्यादा डर गया था। मैंने जल्दी से ट्रक का स्पेयर टायर निकाला और पंचर वाले टायर को चेंज करने लगा। मैं जैसे ही टायर खोलने लगा, तभी ट्रक का हॉर्न अपने आप ही बज गया। मैं दौड़ के ट्रक की केबिन की तरफ भागा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैं अब बहुत ज्यादा डर गया था। मैं जल्दी से टायर चेंज करने लगा
तभी मुझे पीछे से किसी के रोने की आवाज आने लगी। ये सुनते ही मेरी तो हालत खराब हो गई थी, क्योंकि मैं जिस सड़क पर चल रहा था उसकी एक तरफ गहरी खाई थी और आवाज उसी में से आ रही थी। और वो आवाज इतनी डरावनी थी कि मैं ज्यादा देर तक वहां रह ही नहीं पाया। जैसे तैसे मैंने टायर लगाया और ट्रक स्टार्ट करके वहां से निकल गया। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी।